नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट फर्स्ट समावेशी विद्यालय का अवधारणात्मक निर्माण का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। ध्यान रखना, यह पेपर 40 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.533 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, सभी पेपर में 30 प्रश्न आपको सही करना है। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसका यूनिट फर्स्ट समावेशी विद्यालय का अवधारणात्मक निर्माण कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। आप लोग ध्यान रखना, इसका पार्ट 1 हल करेंगे, यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 हल करेंगे। ठीक, इसको 2 पार्ट में देखेंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट 1 है, क्लियर है? प्रैक्टिस सेट 1 है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाए। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम 401, 402, 403, क्यों 3 ही पेपर है, सभी क्रम से मिल जाएगा। फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? सही जवाब हो जाएगा सी डिस्कैल्कुलिया। आप लोग ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, जैसे डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधी समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या। हालांकि 3 शुरू के जो हैं, ध्यान रखना 3 शुरू के डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये किसी भी कीमत पे आपको याद होना चाहिए, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। डिस्फेसिया बोलने की समस्या, अफेजिया अर्थात भाषाघास, भाषा से संबंधित अक्षमता अर्थात ठीक नहीं किया सकता, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, जल्दी ठीक होता नहीं है। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑटिज्म में सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, डिसऑरियोग्राफी वर्तनी संबंधी विकार, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर दुष्प्रत्यक्षण क्षमण विकार, सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इंद्रिय समन्वय संबंधी विकार, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर संगठन संबंधी विकार, डिस्नोमिया शब्द खोजने की समस्या, डिस्टोपिया अर्थात बुरा जहाँ सब कुछ बिगड़ा या बर्बाद हुआ। देखिए, ADHD ध्यान की कमी या अत्यधिक सक्रियता की समस्या, इंसोमिना रात को नींद न आना, एमिनोसिया भूल जाने की बीमारी, डिलिरम असमंजस पता नहीं होता क्या करना है, शोमेनियम बुलिसम रात को नींद में चलना, सोमनीलोक्सिसम नींद में बोलना, सोलिलोक्वी अपने आप से बातचीत करना, साइजोफ्रेनिया दूसरे को गाली देना, चिड़चिड़ापन व गुस्सा इत्यादि। हाइपरलेक्सिया एक सिंड्रोम है जो पढ़ने की असामयिक क्षमता की विशेषता है, बच्चे अक्षर या संख्याओं से आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? तो ए आत्मविश्वास की कमी, बी अच्छा सामाजिक समायोजन, सी श्रमिकात्मक असंतुलन, डी हीन भावना। सही जवाब हो जाएगा बी अच्छा सामाजिक समायोजन। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे? ए लुइस, बी फास्टन, सी क्रिक, डी ओविडियो ड्रेकोली। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे, सही जवाब हो जाएगा विकल्प के अनुसार डी ओविडियो ड्रेकोली। हालांकि कई लोग हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस हैं ड्रेकोली जी ही हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कई लोग हैं, जैसे मरिया मोंटेसरी, ओविडियो ड्रेकोली, जीन मार्ट, गिस्पार्ट ई, तो इस तरह से कई लोग हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, कई जगह मिल जाएगा कई तरह का। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ? ए अमेरिका में, बी यूरोप में, सी भारत में, डी चीन में।
सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना बी, यूरोप में। आप लोग ध्यान रखें 402 है, सर अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएगा, मैं अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ। 402 सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे, आप लोग कुछ नहीं करना है, अभी सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। आप लोग प्रश्नों को जवाब देते चलें, इससे क्या आप साथ में बने रहे, प्रश्न आपको याद होते जाएंगे। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। यह विकलांग बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए विशेष शिक्षा प्रणाली है। यूरोप में विकलांग बच्चों की शिक्षा की शुरुआत धार्मिक संस्थाओं द्वारा की गई। 1780 में फ्रांस में पहला स्कूल बहरे बच्चों के लिए खोला गया। 1823 में जर्मनी में पहला स्कूल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए खोला गया। भारत में विशिष्ट शिक्षा का विकास 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। 1887 में भारत का पहला स्कूल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए लखनऊ में खोला गया था। 1893 में भारत का पहला स्कूल बहरे बच्चों के लिए बंबई में खोला गया था। अमेरिका और चीन में विशिष्ट शिक्षा का विकास 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है ए भौतिक बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा का वातावरण होना चाहिए ए मानवीय बी प्रजातांत्रिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, मानवीय और प्रजातांत्रिक दोनों। अगला प्रश्न है, समायोजन के प्रमुख कारण हैं ए स्व समायोजन, बी सामाजिक समायोजन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, स्व समायोजन सामाजिक समायोजन दोनों। अगला प्रश्न है, कुछ समायोजन के कारण हैं ए प्राकृतिक कारण, भी भौतिक कारण, सी सामाजिक कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए लेडेल का। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों हेतु बुनियादी अधिगम परिस्थिति कितने प्रकार की होती है। सही जवाब हो जाएगा ए 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता के भेद कौन कौन से होते हैं। ए दो व्यक्तियों में अंतर, बी मनुष्य का स्वयं से भेद होना, डी सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, दो व्यक्तियों में अंतर होना, मनुष्य का स्वयं से भेद होना। आप लोग ध्यान का 7 बजे हम लोग प्रैक्टिस से ठहर करेंगे, तो 7 बजे आप लोग आ जाया करें, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता 2 प्रकार की होती है, दो व्यक्तियों में अंतर, मनुष्य का स्वयं से भेद। असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है। ए पूर्ण, बी अंशकालिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना, सी ए बी दोनों, पूर्ण और अंशकालिक दोनों। आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर 40 अंक का है, ठीक है, और 100 प्रश्न दिया रहेगा। ध्यान रखना 100 प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी 75 प्रश्न हल करना है, इसमें आपका 30 प्रश्न सही होना चाहिए। क्लियर है आप लोग। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, आपको 40% चाहिए, 40 अंक है, 40 का 40% कितना हो जाएगा पास होने के लिए। 40% चाहिए 100, एक जीरो से यहाँ, एक जीरो से यहाँ, एक जीरो से यहाँ काट दीजिए, ऊपर 16 हो गया, ठीक है। आपका 40 अंक का है, 40 में 75 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 75 प्रश्न हल करना है, तो एक प्रश्न 0.533 आ जाएगा। अब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 16, 16 में 0.533 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 16 भागे 0.533 भाग दे दीजिए, देखिए 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 30 प्रश्न आपको सही होना चाहिए कम से कम पास होने के लिए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। ए लक्षण की, बी गुण की, सी स्वरूप के, डी उपयुक्त सभी की। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न है, सामान्य जनजीवन में विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। ए मंद बुद्धि बालक, बी असमयोजित बालक, सी पिछड़े बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व में कितनी विशेषताओं को देखा जाता है। तो ये शारीरिक क्षमता को स्वीकारना, भी स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना, सी सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालयी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं। ए शारीरिक, बी मानसिक, सी रुचि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। ए अधिगम असुविधायुक्त, बी सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, अधिगम असुविधायुक्त, बी सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है।
ए संवेगात्मक रूप से अशांत, बी सामाजिक रूप से कुछ समझ उदित, सी समस्यात्मक बालक व अपराधी बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यह कथन है एक कुप्पू स्वामी का बी, फ्रेंडसन का सी, स्किनर का डी, ड्राइवर का। सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रेंडसन का। अगला प्रश्न है, मानसिक द्वंद्व का प्रमुख कारण है ये भौतिक व जैविक, बी संवेगात्मक तथा सामाजिक, सी आर्थिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ये सामान्य बालकों हेतु, बी विशिष्ट बालकों हेतु, सी ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखने की इसका सी, दोनों सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बी बाधितों के लिए, सी असमर्थ बालकों हेतु, डी उपयुक्त सभी के लिए। तो विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था किसके लिए की जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, प्रतिभाशाली, असमर्थ और बाधितों सभी के लिए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है ए डॉक्टरों की, बी मनोवैज्ञानिकों की, सी विशिष्ट शिक्षकों की, डी उपयुक्त सभी की। तो विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, ऐसे नॉर्मली एक शब्द में देखिए तो विशिष्ट शिक्षा उत्तर दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना इसमें सभी है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है तो डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की और विशिष्ट शिक्षकों की, सभी की। ठीक है, अगर सभी विकल्प नहीं होता तो सी सबसे बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन सभी दिया गया है, सभी होगा, डी इसका सही जवाब है। विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता नॉर्मली ऐसे होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना इस तरह से, अगर डॉक्टर दिया गया, मनोवैज्ञानिक, तो ये सारी चीजें सही है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक से तात्पर्य है ए प्रतिभाशाली बालक, बी सृजनात्मक बालक, सी उच्च बुद्धिलब्ध बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। यह कथन किसका है? एक क्रो व क्रो का, बी हैक का, सी क्रिक का, डी हैरी वाकर का। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, हैक का। अगला प्रश्न है, सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है? सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ए लैटिन भाषा, बी जर्मन भाषा, सी हिंदी भाषा, डी अंग्रेजी भाषा। सही जवाब हो जाएगा ए हिंदी, लैटिन भाषा। सहभागिता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सहभागिता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, जॉन मेयर। अगला प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक हैं ए क्रो एंड क्रो, बी ओडन, सी हैविंगहर्स्ट, डी श्रीलवर्ट। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, हैविंगहर्स्ट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ 402, ठीक है, अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन। या पेपर में सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, पहले से मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है? तो ए, इस संसार में कोई भी दो प्राणी शारीरिक व मानसिक रूप से दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। बी, या बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, क्रिया, संवेगात्मक आदि कारणों से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं को विशिष्ट बालक कहा जाता है। सी, विशिष्ट बालक वह है जो अन्य व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों सही। अगला प्रश्न है, सामान्य बालक की विशेषता है ए, सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा शारीरिक खिलाड़ी शरीर के होते हैं। बी, सामान्य बालक की बुद्धि 90 से 110 के बीच होती है। सी, सामान्य बालक अपने मित्रों और साथियों के साथ भली भांति समायोजन कर लेते हैं। डी उपयुक्त सभी, समान बालक की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना आप लोग। ए, विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। बी, विशिष्ट बालकों की बुद्धि 140 से ऊपर या फिर सामान्य बालक की बुद्धि 90 से 110 से कम होती है। विशिष्ट बालक का अपने मित्र और साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक की पहचान की विधि है ये सामूहिक निष्पत्ति, बी मानसिक परीक्षण, सी स्वास्थ्य परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। बी, सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। सी, व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। डी, व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के अनुसार होती है। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि? सही जवाब हो जाएगा ए। कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। अगला प्रश्न है, भिन्नता का नियम प्रतिपादित किया? ए डार्विन ने, बी सोरेनसन ने, सी पावलोव ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, डार्विन ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत या क्रियाओं में अंतर से है? ए 100%, बी 50%, सी असत्य, डी ज्ञान नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, 70%। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध है? तो ए बुद्धि स्तर से, बी निष्पत्ति स्तर से, सी आर्थिक स्तर से, डी सामाजिक स्तर से। सही जवाब हो जाएगा ए, बुद्धि स्तर से। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या आप साथ में बने रहेंगे। गलत होगा कोई बात नहीं, फिर से कह रहा हूँ 402 के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, क्योंकि ये पेपर ही ऐसा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से। विशिष्ट बालक का वर्गीकरण किया गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो शारीरिक रूप से भिन्न बालक, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, संवेदिक रूप से विकलांगता, गति रूप से विकलांगता, बहुल विकलांगता, मानसिक रूप से भिन्न बालक, इसमें प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक। ठीक है, शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, शैक्षिक रूप से समृद्धि बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, किसी प्रमुख विषय को सीखने में अयोग्य बालक, संप्रेषण बाधित बालक। सामाजिक रूप से भिन्न बालक में संवेगात्मक, संवेगित रूप से परेशान बालक, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, बाल अपराधिक, समस्यात्मक बालक, वंचित बालक, असमंजस बालक। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी है, कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, हेवेट एंड फोर्नेस, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की विशेषताएं हैं? तो ध्यान रखना, ए विशिष्ट बालक प्राय अंतर्मुखी होते हैं, अपने में खोए रहते हैं, अपने में ही खोए रहते हैं। बी, यह बालक संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप वे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और आनंद आदि को सहज ढंग से प्रदर्शित करते हैं। सी, यह बालक कक्षा में बताई जाने वाली सूचनाओं या बातों को या तो अतिशीघ्र सीख लेते हैं या फिर कई बार समझने पर भी नहीं समझ पाते। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के संप्रत्य पहचान, शिक्षा व सेवाओं के संदर्भ में भली भांति ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधारण तथा इन्हें श्रेणियों में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, 6। अगला प्रश्न है, बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है? तो ए मानसिक रूप से पिछड़ा, बी शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सी प्रतिभावान एवं सृजनात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है? ए विकलांग, अक्षमता, चिरकालिक बीमारी व क्षतिपूर्ण, बी श्रवण श्रुति युक्त व क्षति युक्त, सी बाहुल विकलांग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? ये पिछड़ा बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक कौन कौन आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक इत्यादि। ध्यान रखना, ये लोग सभी विशिष्ट बालक में आते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन कौन आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सभी आते हैं, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समान बच्चों का IQ कितना होता है? ए 90 से 110, बी 70 से 110, सी 70 से 80, डी 110 से अधिक। समान बालक का IQ कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा ए 90 से 110, कहीं 91 110 दिया रहेगा। ठीक है, प्रतिभाशाली 140 से 140 से प्लस। सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक का प्रकार है? तो सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशिष्ट
बालकों का प्रकार नहीं है। तो ए शारीरिक रूप से अक्षम बालक बी, औसत बुद्धि वाले बालक सी, प्रतिभाशाली बालक डी, मंदबुद्धि बालक। तो ध्यान रखना, इसमें पूछ रहा है कौन सा विशिष्ट बालक का एक प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, औसत बुद्धि वाले बालक अर्थात सामान्य बालक, ये विशिष्ट बालक नहीं है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक है ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़ा बालक, सी साधारण बालक, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना डी ए बी दोनों। प्रतिभाशाली बालक और पिछड़ा बालक ये विशिष्ट बालक है। साधारण बालक जो होते हैं ये विशिष्ट बालक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्ध में आते हैं। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना डी, इनमें से कोई नहीं है। जो विशिष्ट बालक है, ध्यान रखना बुद्धि लब्ध इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना। विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक आते हैं। इसमें प्रतिभाशाली बालक 140 प्लस होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मंदबुद्धि बालक का IQ 70 से कम होता है। ठीक है, एक विकलांग बच्चे की बुद्धि 70 या उससे कम हो सकती है। अगला प्रश्न, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है ए उत्तम शारीरिक विकास, बी शैक्षिक विकास, सी बौद्धिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से विचलित बालक है ए बाल अपराधी, बी असमोजित बालक, सी माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, असमोजित बालक, सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है ए विचारों में सृजनात्मक, बी दूसरों के साथ लड़ना, सी अभिव्यक्ति में अनूठापन, डी कौतूहल। सही जवाब हो जाएगा बी दूसरों के साथ लड़ना। अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण की दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता या विशेषता है। तो ए प्रतिभाशाली बालकों के बीच, सामान्य बालकों की सी, सृजनात्मक बालकों के डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी सृजनात्मक बालकों के। तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता या विशेषता है सृजनशील बालकों की, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 54 का बी, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, हेविट ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना डी, लिंग में विभिन्नता। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, किस सिद्धांत को दर्शाती है। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, वैयक्तिक विभिन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ए पिछड़े बालक, बी विकलांग बालक, सी लंबे बालक, डी मंदबुद्धि बालक। इसमें पूछ रहा है कौन सा विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते। सही जवाब हो जाएगा सी लंबे बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक आते हैं। अगला प्रश्न है, रचनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना सी, पाठ अर्थात रटल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न है, किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक 50 मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80 धैर्यवान होते हैं, 96 अनुशासन प्रिय होते हैं, यह मानना है। सही जवाब हो जाएगा ए, बीटी का। अगला प्रश्न है, अपसारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, सृजनशील बालक। ध्यान रखना, अपसारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है, तो सृजनशील बालक में। अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील के समान अर्थ में किया जाता है। प्रतिभाशाली बालक का गुण सृजनशील माना गया है, ठीक है, और अभिसारी चिंतन का प्रयोग बुद्धि के समान अर्थ में किया जाता है, दोनों महत्वपूर्ण है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र में सामान्य मानसिक क्षमता या प्रतिभा के उच्च स्तर के साथ धनी होते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। वे समान आयु, अनुभव और पर्यावरण के अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा उनके पास अपसारी चिंतन होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं
ए बाल्यावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी शैशवावस्था में, डी जन्मजात। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी जन्मजात। अगला प्रश्न है, कौन से बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़े बालक, सी समस्यात्मक बालक, डी मंदबुद्धि बालक। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए हैविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ए मौलिकता, बी प्रवाह, सी मितव्ययिता, डी उपयोगिता। सही जवाब हो जाएगा सी मितव्ययिता। अगला प्रश्न है, टर्मन और मेरिल ने प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि को माना है। तो सही जवाब हो जाएगा 67 का ए 140 से ऊपर। अगला प्रश्न है, एक बालक जो हमेशा नई नई जानकारियां खोजता है वह बालक है। ए समस्यात्मक बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी औसत बालक, डी हठी बालक। सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के कारण प्रतिभाशाली बालक होती है, डॉट 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 के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ए मनोसामाजिक कारकों, बी आनुवांशिक रचना, सी वातावरणीय अभिप्रेरणा, डी ए बी ए सी दोनों के समायोजन से। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी डी ए और सी दोनों के समायोजन से, मनोसामाजिक कारकों और वातावरणीय अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, खतरों के खिलाड़ी होते हैं तो एक प्रतिभाशाली, बी विकलांग, सी मंदबुद्धि बालक, डी सृजनशील बालक। सही जवाब हो जाएगा डी सृजनशील बालक। अगला प्रश्न है, धनात्मक बौद्धिक असामान्यता वाले बालक को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य ए आचरण विकृति, बी अति क्रियाशीलता, सी ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए आचरण विकृति। अगला प्रश्न है, मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है? ए परोपकार, बी आक्रामकता, सी सहानुभूति, डी नैतिक विकास। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी आक्रामकता। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। ए झूठ बोलने वाले बालक, बी मंदबुद्धि बालक में रुचि, सी दैनिक कार्यों की समरूपता, डी सामान्य रुचियों में अध्ययन में रुचि। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा डी सामान्य अध्ययन में रुचि। आप लोग प्लीज़ प्रश्नों को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कॉलेज के ग्रुप, ये जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर ये आगरा यूनिवर्सिटी का बच्चा देखना चाहें तो देख सकते हैं, उनका पेपर 203 है, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का है उनका। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विशेष विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होता है। कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा ए टर्मन एवं ओडन का। अगला प्रश्न है, मैग्नीफिस ने प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में विभाजित किया? सही जवाब हो जाएगा 76 का बी 2 भागों में। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों का व्यवहार किस तरह का होता है? ए हंसमुख, बी प्रसन्नचित्त, सी अपनी उम्र से अधिक कार्य करने का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा किस प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा 78 का बी उच्च स्तर का। अगला प्रश्न है, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 79 का सी त्रिवित्तीय। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां किन कार्यों में होती है? ए प्रयोगात्मक कार्यों में, बी रचनात्मक कार्यों में, सी शोध कार्यों में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ठीक है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी रुचियां प्रयोगात्मक, शोध, रचनात्मक कार्य सभी में होती हैं। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाए। जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, सारे पेपर की वीडियो क्रम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, 80 प्रश्न इसमें है। अगला जो हम लोग करेंगे फिर से इसका पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है। तो पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका यूनिट फर्स्ट का समावेशी विद्यालय का उदाहरणात्मक निर्माण, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट को हम लोग 2 पार्ट में हल करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग
ध्यान रखना। और 7 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, 7 बजे आप लोग आ जाया करें, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।